In the last class, we were discussing all the different ways uh, you can get solar heat gain in your building, and all the ways to achieve that, and how to moderate it. And we were on the topic of different systems that can be implemented to encourage passive solar heat gain. Uh, are there any questions regarding that? No, ma'am. Okay. यस मैम, ग्लेजिंग टिल्ट एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। क्या चीज? ग्लेजिंग टिल्ट ग्लेजिंग जनरल। सेल। ओके। जैसे इन दिस, फॉर एग्जांपल इसी इमेज में आप ये एक विंडो देख सकते हो, राइट? यस मैम। अब ये है एग्जैक्टली वर्टिकल टू द ग्राउंड, राइट? परपेंडिकुलर है ग्राउंड के। तो हमारा जो सोलर हीट गेन है वो इतने एरिया से हो पा रहा है एंड आफ्टर द सनशेड। नाउ अगर हम किसी कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं एंड वी वांट कि और ज़्यादा हीट गेन हो, ज़्यादा सन एक्सपोजर बढ़े, तो हम लोग ये सनशेड हटा के इसका एंगल ऐसे टेढ़ा कर देंगे सो दैट और ज़्यादा सरफेस एरिया सनलाइट के कांटेक्ट में आए और ज़्यादा धूप अंदर आ पाए। तो टिल्ट इज बेसिकली टिल्टिंग द विंडोज ऑफ योर हाउस, उसको सन की तरफ टिल्ट कर देना। ग्लेजिंग मतलब ग्लास जो आपकी विंडोज और ओपनिंग्स में लगा होता है, यस मैम। उसको अगर हम टिल्ट कर देंगे सन की तरफ तो वो ग्लेजिंग टिल्ट है। ओके मैम। So there are four types of passive systems. एक तो डायरेक्ट हीट गेन जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। दिस इज डायरेक्ट हीट गेन। नाउ ये ओपनिंग है, ये क्लियर स्टोरी ओपनिंग है, राइट? ऊपर क्लियर स्टोरी ओपनिंग है, नीचे विंडो है, एंड यहाँ से जो भी धूप आ रही है वो अंदर के वॉल्स को हीट अप कर रही है एंड उससे जो भी हीट रेडिएट होती है वो डायरेक्ट हीट गेन है। तो इसके लिए मास डिस्ट्रीब्यूशन इवन होना चाहिए, मीनिंग हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कमरे के सिर्फ एक कॉर्नर में एक विंडो है, देन दूसरे रूम में कहीं और विंडो है। आपको जो ओपनिंग्स हैं, ग्लेजिंग एरिया है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अपने थर्मल मास में, मतलब अपने बिल्डिंग के एनवेलप में। एंड जो नॉर्मल विंडोज होती हैं, मतलब जैसे नॉर्मल ओपनिंग्स दी जाती हैं उससे एटलीस्ट 3 to 6 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा हमारा ग्लास का या ओपनिंग का एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सो दैट हमें एक्चुअली हमारा घर गर्म हो, हमारा स्पेस हीट अप हो। देन मास थिकनेस, मास मीनिंग जो बिल्ट मास है, आपकी बिल्डिंग का एनवेलप है, वॉल्स हैं, रूफ है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। So mass thickness should be thin and it should be spread out, meaning ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे हमने थिक वॉल दे दी, कहीं हमने पतली कर दी, कहीं हमने हमने वॉल थिकनेस कम ज़्यादा कर दी। वो इवन होनी चाहिए एंड पतली वॉल थिकनेस
4 इंच या उससे कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंक्रीट या ब्रिक की बिल्डिंग है और उसकी वॉल थिकनेस 4 इंच से ज़्यादा है, तो वो आपका हीट गेन उतने इजीली नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट विल ब्लॉक आउट द हीट। उसकी थिकनेस ही इतनी है कि आपकी धूप अंदर आते आते ही एब्जॉर्ब हो जाएगी उसमें और रेडिएट उतनी नहीं हो पाएगी। देन आपका कलर्स जो हैं स्पेस के, वो थोड़े डार्क होने चाहिए, राइट। फ्लोर्स का कलर शुड बी डार्कर, सो दैट जो डार्क सर्फेसेस होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट सर्फेसेस रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर हम फ्लोर्स को डार्क रखेंगे तो वो हीट एब्जॉर्ब करेंगी, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो एरिया एक्सपोजर में आता है सनलाइट के, इट इज मोस्टली फ्लोर्स, एंड वॉल्स को वी शुड कीप लाइट so that they reflect light, because अगर हम पूरा ही स्पेस, वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग, इन एवरीथिंग डार्क कर देंगे तो वो प्लेजेंट नहीं रह जाएगा, लिवेबल नहीं रह जाएगा। तो तो हमें दोनों चीज़ों को मॉडरेट करना होता है। हीट गेन तो करना है, बट उसके साथ साथ वी नीड टू कीप द स्पेस प्रॉपरली लाइट, प्रॉपरली एक्सपोज टू डे लाइट। तो हमें डे लाइट को मैक्सिमाइज करने के लिए वॉल्स एंड सीलिंग्स लाइट कलर की रखनी चाहिए एंड फ्लोर्स डार्क रखनी चाहिए। Yes, Chetna, you have a question? Ma'am, I want to ask कि I have seen some of the houses which are मतलब as in a standalone house Yeah. मतलब they don't have any neighboring मतलब Mm-hmm. around, and they coat their exterior walls, the three exterior मतलब exterior walls, the boundary Yeah. black, Hmm. मतलब Okay. even here in Kanpur. Yeah. और वो उनका पर्पस ये नहीं होता है कि हम हीट गेन या लॉस करेंगे। दे प्रॉब्लली डोंट इवन अंडरस्टैंड कि उसका कितना बड़ा उन्हें साइड इफेक्ट झेलना पड़ रहा है। दे डोंट इवन रियलाइज कि उनका घर गर्म क्यों रहता है। वो आई थिंक जो ब्लैक पोत देते हैं दीवार, वो आई थिंक डैम प्रूफिंग की वजह से होता है। वो इंटेंशनल नहीं होता है ब्लैक कलर, वो काला इसलिए पोत देते हैं बिकॉज वाइट वॉशिंग महंगी होती है, एंड अगर कोई डिस्टेम्पर या कोई कलर करेंगे वो महंगा होगा, तो वो सिंपल काला कलर पोत देते हैं, सो दैट डार्क कलर है, कुछ गंदगी दिखेगी भी नहीं, बट उसकी वजह से उनका वॉल्स गर्म हो जाती होंगी, घर गर्म रहता होगा। Yes, ma'am. देन सरफेस कवरिंग्स, हम लोगों ने ये देखा है कि वार्मर क्लाइमेट्स में हम लोग रग्स, स्पेशली शैग रग्स और जो फर फर वाले रग्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं, अनलेस आप 24 आवर्स एयर कंडीशनिंग दो उस रूम में, बिकॉज उतने थिक रग्स वगैरह दे एब्जॉर्ब हीट और वो ट्रैप कर लेते हैं हीट को, एंड उससे रूम और स्पेस और ज़्यादा गर्म होता है। तो व्हेन यू एक्चुअली वांट टू इंक्रीज हीट गेन आपके स्पेस का, तो यू कैन प्लेस मोर रग्स, क्योंकि अगर फ्लोर डार्क है तो वो एब्जॉर्ब करेंगी श्योर, बट अगर रग्स हैं तो वो और ज़्यादा हीट अप होंगे, एंड दे radiate heat at a slower rate as compared to uh, hard surfaces, तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा। सो दैट इज़ वन मोर ऑप्शन, एंड ऑल्सो ठंडे क्लाइमेट्स में रग्स से फ्लोर्स पे चलना एंड कंफर्ट लेवल भी बढ़ जाता है। देन
If you use concrete block masonry, तो सी कंक्रीट का एक वो होता है कि डजंट इट एब्जॉर्ब्स हीट बहुत बहुत इजीली, पर बिकॉज हम लोग कंक्रीट की जो वॉल्स बनाते हैं उसके एक्सटर्नल वॉल्स आर एटलीस्ट 9 इंचेस थिक। तो जैसे हम लोगों ने मास थिकनेस के सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि अगर वॉल थिकनेस 4 इंच से ज़्यादा है तो वो हीट गेन में उतना फ़ायदा नहीं करेगा, बिकॉज आपका आउटर सरफेस गर्म होगा एंड बाय द टाइम दैट हीट रीचेज योर इनर स्पेस वो उतना हीट रह नहीं जाएगा, उतनी देर में शाम हो जाएगी एंड देन द होल साइकिल स्टार्ट्स अगेन। तो अगर आप कंक्रीट ही यूज़ कर रहे हो तो आपको हॉलो हॉलो ब्लॉक्स यूज़ करने पड़ेंगे एंड यू हैव टू फिल देम विद ग्राउट, ताकि उसका जो इंसुलेशन वाला वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। हम लोग कैविटी वॉल्स क्रिएट करते हैं कंक्रीट ब्लॉक से, सो दैट उसके बीच की जो कैविटी होती है वो एक इंसुलेशन का वैक्यूम लेयर क्रिएट कर पाए। तो हमें उसको काउंटरएक्ट करना है, वी हैव टू फिल द हॉलो कोर्स विद ग्राउट सो दैट वो कंडक्ट कर पाए हीट, अदरवाइज वैक्यूम बीच में आ जाएगा तो वो हीट इंसुलेट कर देगा। देन फ्लोरिंग मटेरियल्स, या तो कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं फ्लोरिंग में, या फिर वी कैन यूज़ ब्रिक्स। अगर हम फ्लोरिंग में इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मीनिंग अंडर द ग्राउंड फ्लोर, हम लोग फ्लोरिंग लेयर ले करने के पहले सब फ्लोर में स्लैब में अगर हम इंसुलेशन प्रोवाइड कर दे रहे हैं या इंटरमीडिएट फ्लोर्स में, तो हम लोगों को एटलीस्ट 4 इंच थिक कंक्रीट या ब्रिक का फ्लोरिंग क्रिएट करनी चाहिए, अदरवाइज इंसुलेशन की वजह से वो हीट गेन हो नहीं पाएगा। एंड अगर होल्ड ऑन, एक्सक्यूज मी। ओके सर, कंसिडर दिस सिनेरियो दैट आप फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे हैं एंड आप कोल्ड क्लाइमेट में रह रहे हैं एंड योर फ्लोरिंग हैज़ इंसुलेशन बिटवीन 2 फ्लोर्स। तो अगर हम अपनी फ्लोरिंग को 4 इंच थिक कंक्रीट या ब्रिक से बनाएंगे मिनिमम, तो व्हाट विल हैपन इज़ कि धूप आई, डायरेक्ट हीट गेन हुआ एंड हमारा फ्लोर डार्क कलर की फ्लोरिंग, रग्स एंड सब कुछ किया। उसके बाद जो हीट ट्रैप होती है, एब्जॉर्ब होती है फ्लोर में और रग्स में, वो ट्रांसफ़र नहीं होगी टू द फ्लोर बिलो, क्योंकि हमने एक इंसुलेशन का लेयर प्रोवाइड किया है। तो व्हाट विल हैपन इज़ वो वापस अगर एब्जॉर्ब होके थ्रू नहीं जाएगी तो इट विल रेडिएटेड बैक इनटू योर स्पेस। तो मिनिमम 4 इंच थिक इज़ फाइन। और
6 इंच से ज़्यादा थिक कंक्रीट होगा तो क्या होगा, भले ही इंसुलेशन हो या नहीं हो, वो हीट एब्जॉर्ब इतनी ज़्यादा कर लेगा अपनी लेयर्स में, अपनी थिकनेस में इतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा कि वो उतनी रेडिएट ही नहीं कर पाएगा एंड हीट लॉस ज़्यादा होगा एंड हीट गेन कम हो जाएगा। देन साउथ फेसिंग ग्लेजिंग शुड बी लिमिटेड सो दैट ज़्यादा टेम्परेचर स्विंग्स ना हो। लाइक हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी कि व्हाट हैपेंस इज, हम लोगों ने डे लाइट और धूप का सोच के बहुत सारी ग्लेजिंग और खूब सारे ग्लास फसाड्स दे तो दिए साउथ में कि हीट गेन होगा, बट देन हम कितना भी उसे कवर कर लें रात में या कुछ भी कर लें, जब टेम्परेचर बाहर ड्रॉप होगा एंड अंदर ज़्यादा होगा तो उतना ही ईजिली एंड उतना ही क्विकली हीट लॉस भी हो जाएगा उसी सरफेस के थ्रू। सो हमें जो साउथ फेस में ग्लेजिंग देते तो हैं बट यू हैव टू लिमिट इट टू 7% ऑफ फ्लोर एरिया। अगर लो मास बिल्डिंग है, मतलब अगर छोटी बिल्डिंग है तो 7% ग्लास कवर दे सकते हैं हम, 7% ऑफ टोटल फ्लोर एरिया। एंड अगर हाई मास बिल्डिंग है, मतलब थिक वॉल्स हैं, बड़ी बिल्डिंग है और ज़्यादा फ्लोर्स हैं, तो 13% ऑफ फ्लोर एरिया हम ग्लेजिंग दे सकते हैं। मतलब अगर हमारा 100 स्क्वायर फीट फ्लोर एरिया है तो 13 स्क्वायर फीट हमारा सरफेस एरिया ग्लेजिंग का हो सकता है हाई मास बिल्डिंग्स में, 7 स्क्वायर फीट हो सकता है लो मास बिल्डिंग में। Then glazing orientation. Vertical facing glazing orientation मतलब हमारी विंडो किस तरफ फेस करनी चाहिए, उनका ओरिएंटेशन किधर होना चाहिए। वर्टिकल ग्लेजिंग हो सकती है साउथ फेसिंग, तो उसमें बिकॉज सन हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में साउथ से जाता है तो वहाँ पे इनफ हीट गेन हो जाएगा। एंड वर्टिकल इसलिए क्योंकि अगर साउथ में हम लोग टिल्ट करेंगे तो वो एक्सेसिवली ज़्यादा हीट हो जाएगा ना, उतनी जल्दी कूल होने लगेगा तो टेम्परेचर स्विंग्स होंगे। देन performance penalty for 15 degrees off due south is 10%, मीनिंग अगर हम 15 डिग्रीज डेविएट कर जाते हैं साउथ से वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ तो हमारा जो परफॉर्मेंस है, मतलब हीट गेन है, वो 10% कम हो जाती है। एंड अगर हम 30 डिग्रीज ईस्ट या वेस्ट की तरफ चले जाएंगे तो हमारा लॉस, जो हीट लॉस है, वो 20% बढ़ जाता है। मतलब हीट गेन में कितना कम हीट गेन होगा, वो 20% कम हीट गेन होगा एज कम्पेयर टू एग्जैक्टली साउथ फेसिंग विंडोज। सो हम लोगों को जो भी ग्लेजिंग है वो एटलीस्ट साउथ के 15 डिग्रीज लेफ्ट एंड राइट रखनी चाहिए फॉर मैक्सिमम हीट गेन। देन नाइट इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द एग्जैक्ट प्रॉब्लम वी टॉक्ड अबाउट कि जितनी जल्दी गर्म होगी स्पेस उतनी जल्दी रात में ठंडी भी हो जाएगी। तो हम लोग को इंसुलेशन सिस्टम सेटअप करने पड़ते हैं जो रात में इंसुलेट कर पाएँ, बट दे आर एक्चुअली वेरी कॉस्टली टू इंस्टॉल। देन थर्मल इंसुलेशन, insulation located outside the thermal mass, मीनिंग हमें जो भी इंसुलेशन प्रोवाइड करनी है, अगर हमें थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करनी है टू प्रिवेंट हीट गेन फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, मतलब सपोज अब हम गर्म वार्म क्लाइमेट में रह रहे हैं एंड वी वांट टू प्रिवेंट डायरेक्ट हीट गेन, हमने ठंडा रखना है अपना स्पेस, तो हम जो इंसुलेशन है वो हम अपने बिल्डिंग वॉल्स के एक्सटर्नल फेस की तरफ प्रोवाइड करेंगे। या क्यों ऐसा करेंगे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग।
अभी तक कोई डाउट, कुछ पूछना है? No, ma'am. ओके। Ma'am, could you please repeat glazing orientation? हाँ, श्योर। ग्लेजिंग ओरिएंटेशन इज़ हमारी विंडोज़ किस तरफ फेस करती हैं। सो अगर हम एग्जैक्टली साउथ में रखते हैं तो बहुत बढ़िया है, एंड उसका जो टिल्ट है, मीनिंग उसका जो अप सील, अगर हम सामने खड़े हुए हैं साउथ फेसिंग, सो हमारा लेफ्ट एंड राइट ओरिएंटेशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट अगर साउथ में होगा, तो हमारा अप एंड डाउन ओरिएंटेशन मतलब टिल्ट जो है वो वर्टिकल हो सकता है, टू ऑप्टिमाइज हीट गेन एंड हीट लॉस। एंड ईजी वर्टिकल ओरिएंटेशन से क्या होता है कि वो ईजीएस्ट होता है टू कंस्ट्रक्ट, क्योंकि हमें कुछ स्पेशल फिक्सिंग पिवट्स और कुछ नहीं देना पड़ता, नॉर्मल जैसे विंडोज़ बनती हैं वैसे बन जाता है। एंड समर्स में जब हमें हीट गेन थोड़ा कम करना है तो उसको आराम से शेड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टिल्ट नहीं है, तो यू कैन जस्ट एक्सटेंड द सन शेड एंड शेडिंग मिल जाएगी। देन अब अगर हम अपनी विंडो के डायरेक्शन को साउथ से डेविएट करते हैं, तो अगर हम ईस्ट एंड वेस्ट की तरफ 15 डिग्रीज तक डेविएट होंगे, मतलब हम 15 डिग्रीज ड्यू ईस्ट कर दिया या ड्यू वेस्ट कर दिया, तो हमारा जो हीट गेन है वो 10% कम हो जाएगा। एंड अगर हमने 30 डिग्रीज तक डेविएट कर दिया तो हमारा हीट गेन 20% कम हो जाएगा। सो हम लोग सी, हमारे पास हमेशा तो ये ऑप्शन नहीं होता कि हम एग्जैक्टली साउथ फेसिंग विंडो बना दें, बिकॉज आपका प्लॉट का ओरिएंटेशन कैसा भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। यू डोंट ऑलवेज गेट टू डिज़ाइन कि हम एग्जैक्टली साउथ में विंडो दे दें। तो इफ़ यू मस्ट डेविएट थोड़ा साउथ या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट की तरफ, तो आप 15 डिग्रीज के अंदर अंदर अपना ओरिएंटेशन रखो साउथ के, तो आपका ऑप्टिमम हीट गेन होगा। दैट्स व्हाट इट सेज। Ma'am, Yes, Ishrat. these points will work for colder climate because in हाँ, UP or Kanpur, no one wants to gain the heat and all. एग्जैक्टली, या ये सारी चीज़ें थी कोल्डर क्लाइमेट्स के लिए, एक्सेप्ट द लास्ट थर्ड पॉइंट। एंड अगर हमें यहाँ के क्लाइमेट के लिए डिज़ाइन करना है तो हम इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करेंगे। नॉट ऑलवेज एग्जैक्ट ऑपोजिट, पर ये चीज़ें अवॉइड ज़रूर करेंगे। हम लोग क्या साउथ फेसिंग विंडोज़ अवॉइड करते हैं, और अगर साउथ फेसिंग विंडोज़ देते हैं तो हम थोड़ा उसके सामने या तो पेड़ लगाएंगे या बालकनी रखेंगे, सो दैट डायरेक्टली धूप ना आए, है ना। Okay, ma'am. टिल्ट नहीं करते हैं विंडोज़ को, ग्लेजिंग नहीं कर, अननेसेसरीली ग्लेजिंग नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये हम लोग हीट गेन की ही बात कर रहे हैं, तो जिन क्लाइमेट्स में ये ज़रूरी होता है उसमें ये अप्लाई होगा, एक्सेप्ट द लास्ट पॉइंट। अगर हमें इंसुलेट करना है, हीट गेन से रोकना है, तो हम जो भी इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे वो हम अपने बिल्डिंग के वॉल्स के एक्सटीरियर फेस पे प्रोवाइड करेंगे। Yes, ma'am. Good design is based on combining several elements and ideas. So हम लोग ब्लाइंडली सिर्फ ये चीज़ नहीं फॉलो कर सकते, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती हैं। हम लोगों के विंडोज़ के सामने हो सकता है पेड़ हों,
तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे एडजस्ट करना है अपना डिज़ाइन। देन हरदम वी डोंट वांट सम, चाहे कितना भी कोल्ड क्लाइमेट हो, समर्स में नोबडी वांट्स कि एक्सेसिवली हीट गेन हो। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वील प्रोवाइड ओवरहैंग्स, वील प्रोवाइड सन शेड्स एंड देन थर्मल मास्क का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। थर्मल मास्क का मतलब वही होता है कि जो भी हमारा बिल्डिंग एनवेलप है, वॉल्स हैं, सीलिंग्स हैं, वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करके स्टोर करती हैं। जैसे हमारे क्लाइंट यहाँ पे यूपी में कंक्रीट की ब्रिक्स की जो बिल्डिंग होती हैं, वो पूरे दिन भर अगर हीट एब्जॉर्ब करती रहती हैं, तो वो कम से कम शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक अभी इस मौसम में हीट एब्जॉर्ब करके स्टोर रखती हैं, वॉल्स गर्म रहती हैं। सो मतलब हमारे जो बिल्डिंग्स हैं उनका थर्मल मास ज़्यादा है। देन हम लोगों को एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन बनानी होती है फॉर थर्मल मतलब एनर्जी एफिशिएंट इन द सेंस दैट ऐसा नहीं है कि आपने हीट गेन बढ़ा तो दिया, पूरे दोपहर में बहुत अच्छी हीट गेन हो गया, बहुत वार्म हो गया स्पेस, एंड देन रात में उतनी ही इजीली कूल हो गया, तो फिर आप रात में उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मैकेनिकल हीटिंग हीटर रेडिएटर चला रहे हो, तो बात तो बराबर ही हो जाएगी। So you have to balance a lot of things. तो ये जो अभी तक जो पढ़े, these are just ways that you can utilize, and इनको जब आप एक्चुअल किसी साइट या किसी बिल्डिंग से पे अप्लाई करोगे, तो आप सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे। तो वो कैसे रखना है वो तो आपको बताएंगे, बट फिलहाल just keep these things in mind. So it says first point is knowledge of seasonal changes in sun path. Sun path क्यों change होता है? Like I said, sun नॉर्थ ईस्ट से राइज होके नॉर्थ वेस्ट में जाता है, एंड इट गोज ड्यू साउथ, राइट। फिर ये समर्स का है, देन ये मिड समर का है, देन ये विंटर्स का है। मतलब विंटर, जैसे जैसे विंटर आती जाती है, हमारा सन का एंगल जो ऑल्टीट्यूड है वो कम होता जाता है। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा अगर, तो जो विंटर्स की धूप होती है वो बहुत अंदर तक आती है ना, आपकी दीवार तक पहुंचती होगी धूप। एंड समर्स की जो धूप होती है वो फ्लोर तक ही रहती है। अगर नहीं नोटिस किया तो अब आप करना। देन ये लैटिट्यूड सन चार्ट है, इज बेसिकली द सेम थिंग। आप अगर देखो तो ये हमारा ये पॉइंट जो है, दिस इज 90 डिग्रीज ईस्ट, राइट। हमने मान लो हमने अर्थ को खोल के फ्लैट कर दिया है, ये साउथ है एंड ये ईस्ट है एंड ये वेस्ट है, ये पॉइंट। तो हमारा सन यहाँ से उग रहा है, एंड देन इट नून पे, सी ये है डॉटेड लाइन जा रही है 5 PM, ये डॉटेड लाइन जा रही है 7 AM। तो दिसंबर, सी दिसंबर 21 की लाइन है ये सबसे नीचे वाली, राइट। तो हमारा सनराइज होता है 60 डिग्री ईस्ट से, मीनिंग नॉर्थ ईस्ट से आता है अराउंड 7 AM, देन इट गोज 12 बजे नून बिल्कुल साउथ में होता है, एंड देन 1 बजे, फिर 3 बजे, 4 बजे एंड 5 बजे सनसेट हो जाता है इन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। वैसे ही उसका डायरेक्शन दूर होता जाता है, मीनिंग इसका ऑल्टीट्यूड कम होता जा रहा है। सी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ओके ओके, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये है हमारा ऑल्टीट्यूड, मतलब हाइट कितना है।
10 डिग्रीज हाइट है, 20 डिग्रीज हाइट है, 30 डिग्रीज एज इन लैटिट्यूड, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइंस ये हमें शो कर रही हैं कि हमारा सन कंपास पे कहाँ से उग रहा है, कहाँ से डूब रहा है, ठीक है। तो वो ये डिग्रीज हैं, 105 डिग्रीज ड्यू वेस्ट, 75 डिग्री ड्यू वेस्ट, 45 डिग्री ड्यू वेस्ट, ठीक। अब ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, दीज आर टाइम, कितने बजे ये हो रहा है। और देन ये जो कर्व्स हैं, ये है हमारा सन का मूवमेंट। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, बट आप ऐसे चार्ट्स जब आप सनपाथ स्टडी करना चाहोगे और आपको करना पड़ेगा तो आपको ऐसे चार्ट्स दिखेंगे, तो यू शुड एटलीस्ट नो कि हमें रीड कैसे करना है ये चार्ट। So this shows at altitude and azimuth angles for different months of year and time of the day. एंड ये जो लोकेशन है वो 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, मतलब इक्वेटर से 40 डिग्रीज ऊपर। ऐसे बहुत वैसी चीज़ नहीं है, जस्ट यू जस्ट हैव टू मार्क दीज पॉइंट्स कि हमारा 6 बजे सपोज सितंबर 21 अगर हम देखें तो ये हमारा सनराइज हो रहा है एग्जैक्ट ईस्ट में, एग्जैक्ट 6 बजे। सी ये लाइन आ रही है यहाँ एंड ये पॉइंट हमें देखना है, दिस इज सनराइज, तो दिस इज ये सितंबर वाला है, तो यहाँ जहाँ मीट हो रहा है इट्स एग्जैक्टली इन ईस्ट एंड इट्स एट 6 AM सनराइज हो रहा है। एंड देन 7 बजे यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है कर्व से, तो 7 बजे क्या एंगल है, दिस इज द एंगल 75, ये होगा 60 74। तो ईस्ट से धीरे धीरे साउथ में जा रहा है एंड उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, मतलब बिल्कुल यहाँ हॉराइजन है, ये हॉराइजन से ऊपर आ रहा है, 10 डिग्रीज ऊपर आया, फिर 8 बजे 20 डिग्रीज ऊपर आया, फिर 9 बजे अप्रॉक्सीमेटली 32 डिग्रीज ऊपर आया, देन 12 बजे 50 डिग्रीज, मतलब एग्जैक्टली ओवरहेड आ ही नहीं रहा है। सितंबर में थोड़ी सर्दी आने लगती है तो बिल्कुल सिर पे नहीं आ रहा है, 50 डिग्रीज लो हाइट पे ही आ रहा है। बिल्कुल सिर पे कब आता होगा, अगर 90 डिग्रीज पे होगा, तो वो कभी हो ही नहीं रहा है। कोई क्वेश्चन? यस मैम, हम हाइट कैसे मेजर करते हैं? मीन्स ये एंगल कंपास में ये हाइट एंगल ऐसे पता चलता है कि अगर हम 0 डिग्री को बिल्कुल हॉराइजन माने, जहाँ से बिल्कुल हमें सन राइज होता हुआ दिखता है, तो यस मैम, हम एंगल अगर तो समझ आता है, प्रोट्रैक्टर, सॉरी, एंगल समझ आता है, बट हाँ ये अभी हाइट कैसे मेजर करेंगे, सन की हाइट? हाँ, वो सन की हाइट मैं बता रही हूँ, सुनो तो। होराइजन से सन निकला, राइट, वो हमारा बिल्कुल, अगर हम आई लेवल पे होराइजन मान रहे हैं तो हमारा वो 0 डिग्री है। एंड जैसे जैसे अगर हम अपना फेस ऊपर आसमान की तरफ टिल्ट करते जाएंगे, मान लो प्रोट्रैक्टर के 10 डिग्रीज पे हमने अपना, हमारे आई लाइन और होराइजन के बीच में 10 डिग्रीज का एंगल बना, फिर हमने थोड़ा और ऊपर देखा तो हमारे होराइजन और आई लाइन के बीच में 20 डिग्रीज का एंगल बना। इमेजिन कि आपके आई से जो लाइट रेज निकल रही हैं वो एक होराइजन पे बिल्कुल 0 डिग्री पे जा रही है, एंड जितना सन आप ऊपर देखना पड़ेगा आपको, जितना ऊपर जा रहा है उतना जो एंगल अगर बनेगा, जैसे इसमें है, सी ये हमारा, अगर बिल्कुल ग्राउंड होराइजन माने तो ये हमारा 0 डिग्री है, फिर सन थोड़ा ऊपर गया तो ये जो एंगल बना, यस मैम।
ये होराइज़न है, दिस इज़ आवर 0 डिग्री। फिर हमारा सन यहाँ से जितना ऐसे ऐसे ऊपर आता जाएगा, उतना हमारा एंगल बढ़ता जाएगा। एकदम बिल्कुल ओवरहेड आ गया, सिर के ऊपर आया तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है? फिर इसे प्रोट्रैक्टर की तरह देखो तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री एंगल हो गया, ये 30 डिग्री एंगल हो गया। ऐसे एंगल पता चल रहा है कि मतलब हमारे होराइज़न से कितना ऊपर आ गया है वो, क्योंकि यस सन मैम। कर्व में मूव करता है इसलिए। एंड हम लोग उसकी एग्ज़ैक्ट हाइट नहीं बता सकते क्योंकि वो कई लाइट ईयर्स में होगी। हम लोग सिर्फ रिलेटिव हाइट उसकी देख सकते हैं, तो वो हम लोग एंगल में देखते हैं। ओके मैम। हुँ। तो बेसिकली इस चार्ट से हमें ये पता चलता है कि 40 डिग्री लैटिट्यूड पे 40 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, इक्वेटर इज़ 30 डिग्रीज़ नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। फिर उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ आई थिंक। मैम। सो उस एरिया में बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया इस पेनिनसुला में इस तरह से सन होगा कि दिसंबर 21 को बिल्कुल जितना मैक्सिमम हाइट जा रही है सन की नून पे वो ये है, जो कि यहाँ पे आ रही है 30 डिग्रीज और 20 डिग्रीज के बीच में। फिर अक्टूबर 21 को हाइट जा रही है 40 डिग्री लैटिट्यूड पे, मतलब 40 डिग्रीज। ये सर्दियाँ हैं। देन गर्मियों में अगस्त में मैक्सिमम हाइट जाती है 60 डिग्री। एंड देन जून एब्सोल्यूट समर्स में 75 डिग्रीज। सो सर्दियों में सन बहुत नीचे से ही आता है एंड सनसेट हो जाता है, इसलिए सर्दियाँ होती हैं वो, क्योंकि सन ज़्यादा देर रहता नहीं है। गर्मियों में सूरज ज़्यादा देर रहता है, ऊपर तक जाता है, इसलिए गर्मी होती है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। सो हम लोगों को वो देखना होता है कि हम ऐसे सनशेड ऐसे डिज़ाइन करें अपने विंडोज़ और ओपनिंग्स को कि हमें विंटर्स में धूप आए, पर समर्स में ब्लॉक हो जाए। वो उससे कैसे होगा? अगर हम इसको हमारा सन गर्मी वाला सन यहाँ से आएगा, तो अगर हम छज्जा दे देंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा। पर अगर छज्जा बहुत ज़्यादा डीप नहीं देंगे तो जो विंटर्स वाला सन है जो यहाँ से आएगा, वो धूप आएगी। तो दिस इज़ हाउ वी डिज़ाइन। ये चीज़ आपको एक्चुअली एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, आपको नोटिस करना पड़ेगा कि कहाँ से धूप आ रही है, दोपहर में कितनी ऊपर से शैडोज़ बनती हैं, और विंटर्स में उसी उसी समय क्या होता है, लाइक दोपहर के 12 बजे कैसी धूप आ रही है। यू हैव टू नोटिस दीज़ थिंग्स और यू कैन जस्ट स्टडी दीज़ चार्ट्स।
ओके, बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, टेल मी कि अभी जितना कुछ डिस्कस किया, सन डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें, शेडिंग एंड ऑल दैट, तो उससे साइट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? हमें अपना घर का ओरिएंटेशन कैसा रखना चाहिए? अगर हम विंटर्स में, अगर हम कोल्ड क्लाइमेट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो? Ma'am, it should be south facing. साउथ फेसिंग तो घर, हाँ, होना चाहिए, करेक्ट। देन और क्या-क्या कर सकते हैं? Providing some windows for मैम, हाँ। सब तो मतलब हम लोग तब कर सकते हैं जब अगल-बगल ना हो, केवल एक हमारा ही घर हो वहाँ पर। बट अभी तो हुँ। ऐसा नहीं रहता है, अगल-बगल भी बने होते हैं एंड बैक में पीछे भी रहता है, केवल हमारा हाँ। मतलब फेसिंग दिया ही हुआ होता है, तो कोई ऑप्शन नहीं रहता है। हुँ। एंड हम अगल-बगल विंडो भी नहीं दे सकते, जो भी कर सकते हैं फ्रंट में ही कर सकते हैं। वो बात तो सही है। तो फिर वो क्या तो करना चाहिए? ऐसे घर बना दिए जाते हैं कि मैक्सिमम एरिया कवर करके, वरना तो पीछे सेटबैक छोड़ा जाता है साइड में। 3 साइड मिनिमम सेटबैक छोड़ना चाहिए। एंड उसमें आप कैसे मैनेज करते हो, लैंडस्केपिंग कैसे करते हो, दैट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स कि आप घर कैसे बन, दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि अगर हमारे पास खाली प्लॉट है तो हम कैसे घर बनाएँ कि वो बेस्ट हो। अब फिर तो इट बिकम्स अ होल थिंग कि अर्बन प्लानिंग का, कि घर के सामने कितना पास में घर है, वेदर रोड विड्थ ज़्यादा है। पता चला घर के सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि धूप आती ही नहीं है कभी, तो बात ही खत्म हो गई फिर। यस मैम, ऐसा होता है बहुत बार। बट इफ़ यू हैव एन ऑप्शन, अगर आपके पास एक बड़ी सी साइट है, उसको पे आपको घर बनाना है, तो क्या करोगे? अच्छा। सी हमें गर्म, हमें वार्म क्लाइमेट में नहीं, कोल्ड क्लाइमेट में बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारी मैक्सिमम धूप जहाँ से आती है हम उस पार्ट को ओपन रखेंगे। ओपन इन द सेंस कि साइड पे ओपन रखेंगे, कि वहाँ पे पेड़ नहीं हो, आगे कोई बिल्डिंग नहीं हो। अगर हमने ग्लेजिंग दी है तो वो कवर ना, उस पे किसी चीज़ का शेड ना आ रहा हो। एंड देन हम लोग ईस्ट एंड वेस्ट में हो, मॉर्निंग एंड इवनिंग की धूप आती है, तो वेस्ट में यू गेट वार्म सनलाइट, और ईस्ट की मॉर्निंग की सनलाइट जो होती है वो उतनी गर्म नहीं होती है, इट्स वेरी प्लेजेंट। गर्मियों, अगर गर्मियों में देखें तो, पर विंटर्स में इट्स ओके, इट्स नॉट दैट गुड, और ना वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग होती है कि हम उसके अराउंड प्लान करें। तो हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं वहाँ पे कुछ बैठने की जगह दे दी, या पोर्च दे दिया, बालकनी दे दी, या फिर ब्रेकफास्ट नुक बना दिया ईस्ट में, देन वेस्ट में यू कैन हैव अ फैमिली लाउंज और समथिंग लाइक दैट। एंड देन नॉर्थ में अगर हमें सर्दियों के लिए बना रहे हैं, तो अगर हम नॉर्थ में पोर्च या ऐसा कुछ कार पार्किंग या बफर स्पेसेस दे सकते हैं, जैसे स्टोर एरिया है, बाथरूम्स हैं, जो पूरे टाइम यूज़ नहीं होते हैं, बफर स्पेसेस की तरह। तो हमारा मैक्सिमम जो गर्म रहने वाला स्पेस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे वो यूटिलाइज होता रहेगा, और जो जगह कम यूटिलाइज होती हैं वो दूसरी जगह डाल दो। एंड देन वार्म क्लाइमेट्स के लिए, हॉट क्लाइमेट्स के लिए एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है, हमें साउथ की तरफ से दूर हटना है। मतलब साउथ में हम फिर कुछ बफर स्पेसेस देंगे, शेडिंग देंगे, वहाँ पे बालकनीज और पोर्च देंगे सो दैट शेडिंग बनी रहे, डायरेक्टली धूप ना आए। देन नॉर्थ में हम ज़्यादा बड़ी-बड़ी स्पेसेस देंगे, लिविंग रूम देंगे, स्टडी एरिया दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ लाइट अच्छी होती है बिकॉज़ धूप नहीं आती है पर लाइट बहुत ब्राइट आती है। तो नॉर्थ में ज़्यादा यूटिलाइज़ होने वाली स्पेसेस देंगे। ईस्ट में हम किचन वगैरह दे सकते हैं बिकॉज़ मॉर्निंग में
किचन एंड डाइनिंग एरिया में हम लोग सुबह में अच्छी धूप होती है वो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल ही धूप को अवॉइड कर दे तो स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। मॉर्निंग की धूप ले सकते हैं सर्द गर्मियों में, तो ईस्ट में हम लोग डाइनिंग एरिया या ब्रेकफास्ट एरिया दे सकते हैं। देन वेस्ट में और साउथ में बहुत गर्म होता है, तो वहाँ पे अगर आप कुछ बेडरूम या कुछ दे रहे हो तो मेक श्योर कि उसके आगे आप एक बफर दे दो, डायरेक्टली रूम की वॉल ना हो जो सन एक्सपोजर मिले उसे। तो इस तरह से हम लोग को ध्यान देना होता है कि हम सन को, देखो वी कैन नॉट मूव द सन अराउंड, तो हमें अपनी डिज़ाइन को सन के आजू बाजू मूव करना पड़ता है टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। यस मैम। Yes, ma'am. Ma'am, you are muted. थैंक यू। So साउथ में दिस इज़ द साउथ फेस, दिस इज़ द नॉर्थ फेस, एंड ये जो हमारी विंडो है दैट इज़ फेसिंग साउथ एंड इट इज़ अ वर्टिकल विंडो। तो एज वी नो समर सन हमारा हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाता है, तो जो वो धूप होगी वो इससे ब्लॉक हो जाएगी एंड दिस होल विंडो विल बी शेडेड एंड अच्छी डे लाइट आएगी। बट विंटर्स में हमारा सन नीचे आता है, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड भी बहुत लो होता है, तो उसकी धूप अंदर तक आएगी एंड ये ओवरहैंग उसको ब्लॉक नहीं करेगा। सो साउथ साइड में आप इस तरह से ओवरहैंग्स दे सकते हो किसी भी क्लाइमेट में। एंड इफ़ यू वांट, अगर बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है तो इस ओवरहैंग को छोटा कर सकते हैं। थर्मल मास एक डिफरेंट सिस्टम है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो डायरेक्ट हीट गेन था। That is one system that is basically utilizing sunlight and sun heat, solar heat to the max. Then आएगा thermal mass जिससे हम लोग next class में discuss करेंगे। Okay? Any doubts? Yes, ma'am. No मैम। Okay then. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you.